2022 में 13 मार्च को मेरे जो बड़े भैया थे, एक छोटे से झगड़े में मेरी आंखों के सामने उन्हें गोली मार दी गई थी। भाई की जो डेड बॉडी है वो घर के सामने रखी थी और कोई मर्द उसका अंतिम संस्कार करने के लिए नहीं था। उस वक्त मैंने अपने सर पे पगड़ी बांध के और अपने बड़े भाई का अंतिम संस्कार किया था। एक इंसान एक मृत व्यक्ति की राख को अपने तन पे लगा रहा है, वो भी एक महिला, एक लड़की। लेकिन उस वक्त मैं एक प्रण ले रही थी, वो ये था कि आज के बाद जहाँ तक पूजा शर्मा जाएगी, मैं किसी शव को लावारिस नहीं होने दूंगी। आप अभी तक कितनी लावारिस लाशों को संस्कार? तकरीबन 5,500 से ज्यादा। 5,500। मैंने कभी भगवान को नहीं माना था, मैंने कभी पूजा पाठ नहीं करी थी। कोई अगर भगवान के गाने भी लगा ले तो मैं उसको गालियां देती थी। कहते हैं कि कोई ताकत है जो इस संसार को चला रहा है और वो अपनी मौजूदगी तुम्हें दिखाता है। कोई ऐसा आंकड़ा हो कि आपके सामने बहुत सारी लाशों को ढेर लगा हो? 50 शव एक दिन में आए। एक दिन में 50 डेड बॉडीज। नमस्कार भाइयों, जमाना ऐसा आ गया है कि आजकल लोग अपने भाई भाई से, बाप पुत्र से लड़ जाते हैं, कट जाते हैं, मर जाते हैं और उनको कोई पूछता भी नहीं है। इंसानियत जैसे शर्मसार हो गई है इस ज़माने में। लेकिन ऐसे लोग भी हैं जो लावारिशों को, उनकी लाशों को जलाते हैं, विधिपूर्वक संस्कार करते हैं। हमारे साथ ऐसे ही पूजा शर्मा जी मौजूद हैं, जिन्होंने न जाने कितनी लावारिश लाशों को अंतिम संस्कार किया है विधिवत पूर्ण तरीके से। और मैं बहुत बहुत शुक्रगुजार हूँ, मैं बहुत बहुत अभिनंदन करता हूँ आपका कि आप जैसी महिलाएं इस समाज के लिए एक बहुत बड़ा प्रेरणा बनी है। और आपके बारे में जानना चाहता हूँ पहले तो कि आपका नाम, आपका इतिहास क्या रहा है और क्या फाउंडेशन आप चलाती हैं? जी, सबसे पहले तो नमस्ते आपको। मेरा नाम पूजा शर्मा है और मैं ब्राइट द सोल फाउंडेशन संस्था चलाती हूँ जी, जिसकी शुरुआत 2022 में हुई जी। 2022 में 13 मार्च को मेरे जो बड़े भैया थे, एक छोटे से झगड़े में मेरी आंखों के सामने उन्हें गोली मार दी गई थी। अच्छा। और किसी ने मेरी मदद नहीं करी थी। मुझे आज भी वो वक्त याद है कि मेरी किसी ने मदद नहीं करी थी। जब मैं उनको लेके हॉस्पिटल पहुंची तो वहाँ डॉक्टरों ने उनको मृत घोषित कर दिया। ये सदमा मेरे पिता बर्दाश्त नहीं कर पाए थे, वो कोमा में चले गए थे। जब मेरे भाई का जो शव है मेरे घर आया तो मुझे आज भी वो वक्त, मतलब जैसे मूवी चलती है ना हमारी आंखों के सामने, ऐसे ही वो दृश्य आज भी आंखों के सामने चलता है कि भाई की जो डेड बॉडी है वो घर के सामने रखी थी और कोई मर्द उसका अंतिम संस्कार करने के लिए नहीं था। और पापा कोमा में हॉस्पिटल में भर्ती थे। एक 90 साल की बूढ़ी दादी जिसका रो रो के बुरा हाल था जी। उस वक्त मैंने अपने सर पे पगड़ी बांध के और अपने बड़े भाई का अंतिम संस्कार किया था। झगड़ा किस बात को लेकर हुआ मुझे आज तक नहीं पता, लेकिन मारा मेरी आंखों के सामने था। जैसे हमारे सनातन धर्म में क्या होता है कि एक मृत व्यक्ति की अस्थियों को लेने के लिए हम शमशान में जाते हैं 1 या 2 दिन बाद, ठीक उसी तरीके से मैं अपने भाई की भी अस्थियों को लेने शमशान गई थी। लेकिन क्या हुआ कि 2-3 दिन से ना मैं रोई नहीं थी। अच्छा। एक दर्द था दिल में, मतलब डर था कि मैं कैसे घर संभालूंगी, क्योंकि 2019 में पहले मेरी मदर की ब्रेन हेमरेज के कारण डेथ हो गई थी। तो दिल और दिमाग में एक ही बात घूम रही थी कि मम्मी नहीं है, भाई चला गया, पापा कोमा में है, कैसे जीवन कटेगा, बूढ़ी दादी है, पता नहीं पापा को दोबारा ज़िंदगी में देख भी पाऊंगी या नहीं देख पाऊंगी। तो मैंने जैसे ही शमशान में पैर रखा तो शमशानों में क्या होता है कि शिव का मंदिर में होता है, अधिकतर आप देखेंगे शिवलिंग होती है। तो मैं मतलब मंदिर पे चली गई बाबा के और शिवलिंग को पकड़ के जोर जोर से रोने लगी, बाबा से शिकायतें करने लगी, जैसे एक बेटी अपने पिता से शिकायतें करती है। मैं ऐसे बाबा से शिकायतें करने लगी, घंटों रोती रही कि बाबा क्या कसूर था मेरे परिवार का, आपने मेरी माँ को छीन लिया, आपने मेरे भाई को छीन लिया, पापा कोमा में है, पता नहीं मैं ज़िंदगी में उनको देख पाऊंगी दोबारा या नहीं देख पाऊंगी। ऐसा क्या गुनाह किया था मेरे परिवार ने जो आपने इतनी बड़ी सज़ा दी। मुझे आज भी नहीं याद, आज भी नहीं पता कि उस वक्त मुझे क्या हुआ। मैं मंदिर से, शिवलिंग से मतलब छोड़ के एकदम उठी और मेरे भाई की जो चिता थी मैं वहाँ चली गई। अच्छा। और मेरे भाई की जो चिता की राख थी उसको अपने तन पर, अपने बालों पे, चेहरे पे मलने लगी। ये देखते हुए वहाँ पे जो पंडित जी मौजूद थे उन्होंने मेरी वीडियो बना ली, इस डर से कि कभी ऐसा वाकया नहीं देखा। एक इंसान एक मृत व्यक्ति की राख को अपने तन पे लगा रहा है, वो भी एक महिला, एक लड़की। लेकिन उस वक्त मैं एक प्रण ले रही थी, वो ये था कि आज के बाद जहाँ तक पूजा शर्मा जाएगी, मैं किसी शव को लावारिस नहीं होने दूंगी। क्योंकि
मेरे दिल और दिमाग पर एक बात बहुत गहरा असर कर चुकी थी। वो ये था कि अगर भाई की हत्या मेरे एरिया में नहीं हुई होती तो शायद मैं वो हिम्मत कभी नहीं जुटा पाती कि मैं पापा या दादी को ये बता पाती कि भाई इस दुनिया में नहीं रहा। सही। तो मेरे भाई को लावारिस में जला देते। तो ये भी तो किसी के भाई होंगे, किसी के पिता होंगे, क्योंकि देखिए जिसने जन्म लिया वो लावारिस तो हो ही नहीं सकता। सही बात है। उसके माँ बाप जरूर रहे होंगे, बिल्कुल। लेकिन पता नहीं उसके जीवन की क्या वो दर्द भरी कहानी है जो आज वो अपने आखिरी वक्त पे अकेला है। तो आप अभी तक कितनी लावारिस लाशों को संस्कार दे तकरीबन चुकी हैं? 5,500 से ज्यादा। 5,500 हाँ जी। लाशों को संस्कार दे चुकी हैं आप? हाँ जी, जिसमें हिंदू, मुस्लिम और क्रिश्चियंस शामिल हैं। क्या बात है। तो ये इतनी बड़ी उपलब्धि अपने आप में, इंसानियत के नाते इतनी बड़ी उपलब्धि है कि मुझे लगता है कि पूरे देश में अब तक किसी ने ऐसा किया नहीं है शायद। सब भोलेनाथ की कृपा है, बाबा जी की कृपा है। आप क्या लगता है कि जो लोग लावारिस छोड़ जाते हैं अपने बच्चों को या माँ बाप को, या कई बार ऐसा होता है कि परिवार तक बॉडियाँ पहुँच नहीं पाती हैं जी, तो इनके परिवार तक पहुंचने की आप कोशिश करती हैं, जानने की कोशिश करती हैं कौन है इंसान? इसमें एक्चुअल में हमारा कोई रोल नहीं होता, इसमें पुलिस का रोल होता है और पुलिस अपनी हर नामुमकिन कोशिश करती है परिवार का पता लगाने के लिए। जी। लेकिन जब किसी भी कारणवश नहीं पता लग पाता है तो उसमें भी पुलिस की मजबूरी होती है, बिल्कुल। क्योंकि सुप्रीम कोर्ट के आदेश हैं कि हम ज़्यादा दिन किसी भी शव को नहीं रख सकते, हमें उसका अंतिम संस्कार करना पड़ेगा। तो उसमें पुलिस की भी हम गलती नहीं कह सकते, और एक ह्यूमन बॉडी आप कितने दिन रख सकते हैं? सही बात। और पुलिस तो फिर भी उस बॉडी को 3-3, 4-4 महीने रख लेती है कि कहीं से परिवार का पता लग जाए, लेकिन जब नहीं लगता तो उस केस में उनकी मजबूरी हो जाती है। कभी ऐसा हुआ है आपके सामने कि आपके पास कोई बॉडी आई और फिर अचानक आपको पता लगा कि इसका परिवार है कोई, आपको बहुत बार हुआ है। अभी 10 दिन पहले की बात है, एक लड़का था, वो यूपीएससी की तैयारी कर रहा था, दिल्ली का लड़का था जी। और उसकी जो है नौकरी चली गई थी। डिप्रेशन में आके, उसके पिता नहीं थे, डिप्रेशन में आके उसने जो है दिल्ली के एक मॉल में जाके 11वें फ्लोर से जो है आत्महत्या कर ली कूद कर। उसने जनवरी में आत्महत्या करी थी, फिर मार्च में मैंने उनका अंतिम संस्कार किया था। अभी इसमें अप्रैल के अंदर लास्ट में उसकी फैमिली को किसी तरीके से पता लगा तो वो शमशान पे आए, तो शमशान के रजिस्टर में मेरे सिग्नेचर थे, मतलब वो डॉक्यूमेंट्स वगैरह लेकर आए। तब उनको पता चला कि ऐसे ऐसे उनके भाई की डेथ हो गई है और अंतिम संस्कार हो गया है। फिर उन्होंने मेरे को बोला कि मतलब क्या अस्थियाँ मिल सकती हैं? मैंने कहा देखो सनातन धर्म में तो 13 दिन के अंदर अस्थि विसर्जन होता है, उसी तरीके से मैं करती हूँ। मैंने उनको पूरी वीडियो वगैरह दिखाई, लेकिन दुख इस बात का हुआ कि वो लोग मेरे से झगड़ने लगे। अब मुझे नहीं पता क्यों। अच्छा। मतलब इस तरीके से तो आप दूसरे का मनोबल तोड़ रहे हो। मतलब आपको तो इस बात की मतलब मैं समझ सकती हूँ आपका दुख कि आपने अपना जवान बच्चा खोया, जवान भाई खोया, लेकिन एक तरफ आपको ये सोचना चाहिए कि कम से कम उनका जो है अंतिम संस्कार विधि पूर्वक हुआ है, आत्मा को शांति मिली उनकी जो है अस्थि विसर्जन हुआ है, उनके नाम की तेरामी हुई है, जैसा कि हम अपने परिवार वाले का करते हैं। तो ये चीज़ें थोड़ा मनोबल तोड़ती है। हालांकि मेरे को इन चीज़ों से फ़र्क नहीं पड़ता, क्योंकि बहुत से लोग होते हैं, जैसे अभी सिर्फ 2 दिन पहले का वाक़या, एक लड़की थी, महिला, उसका एक पैर जो है नहीं था, मतलब टूटा हुआ था पैर, विकलांग थी वो बेचारी। उसके पिता की डेथ हो गई थी, उसका कोई भाई नहीं था। प्रियंका नाम है उस लड़की का, दिल्ली की है। तो मेरे पास 8 बजे रात को कॉल आती है, 8 तारीख को मेरे पास कॉल आती है कि ऐसे ऐसे मेरे पिता की डेथ हो गई है और हम जिस एम्बुलेंस में ला रहे थे दीदी, वो एम्बुलेंस भी ख़राब हो गई है। अब शमशानों पे मेरे पिता को लेने से मना भी कर दिया, मैं कैसे अंतिम संस्कार करूं? मेरे पे पैसे भी नहीं है। जैसे तैसे करके एक एम्बुलेंस करी थी, वो अब ख़राब हो गई। फिर मैंने उनको बोला कोई नहीं, आप परेशान मत होइए। मैंने अशोका रोड पर जो है उनकी एम्बुलेंस ख़राब हुई थी, मैंने हमारी दिल्ली शहर में 3 से 4 एम्बुलेंस चलती है फ्री ऑफ कॉस्ट सेवा में, मैंने उनको जो है एम्बुलेंस की सेवा भेजी। उसके बाद जो उनके पिता की बॉडी मंगवाई और निगम बोध घाट दिल्ली के रात को 10 बजे के करीब, 10 सवा 10 का टाइम था, उनके पिता का पूरी विधि पूर्वक अंतिम संस्कार कराया। वहाँ पे लोगों ने मना कर दिया था, लड़की नहीं करेगी। मैंने कहा क्यों नहीं करेगी? कहाँ लिखा है? सही बात है, किसी भी धर्म ग्रंथ में नहीं लिखा कि महिला अंतिम संस्कार नहीं कर सकती। ये सिर्फ लोगों ने अंधविश्वास फैलाया हुआ है। मैंने अपने सामने खड़ा होकर उसके हाथों से उसके पिता का अंतिम संस्कार कराया। उसके बाद 9 तारीख को मैंने, उनके पास पैसे नहीं थे, हमने अपनी एम्बुलेंस भेजकर उनकी अस्थियां उनकी बेटी के हाथों पूरा हरिद्वार में विधि पूर्वक जो है पूरा उसका अस्थि विसर्जन भी कराया।
मैंने आपके बहुत सारे वीडियोस देखे हैं कि आप कई सारी लाशों को विधिपूर्वक पूजा करती हैं, जी उनका कफन का बंदोबस्त करती हैं, उसके बाद उसको आप जाके अस्थियों को जाके गंगा में विसर्जित करती हैं हरिद्वार में। तो ये पूरा सब देखकर मतलब एक भावुक हो जाता है मन, और मुझ जैसे तमाम लोगों का हो जाता होगा। तो आपको ये सब करने में कई सारी कठिनाइयाँ महसूस होती होंगी, कई सारे फंड्स की ज़रूरत पड़ती होगी, कैसे मैनेज कर लेती हो आप? मैं सच बताऊं ना तो भोलेनाथ ने कभी मुझको प्रॉब्लम होने ही नहीं दी। मैं आज भी, लोग कहते हैं भगवान नहीं है, मैं उन लोगों के सामने एक जीता जागता उदाहरण हूँ। शायद मेरे से बड़ा कोई नास्तिक नहीं होगा। मैं बहुत बड़ी नास्तिक थी, मैं भगवानों को गालियाँ दिया करती थी। मैं एक आम सी लड़की थी, मैंने कभी भगवान को नहीं माना था, मैंने कभी पूजा पाठ नहीं करी थी। कोई अगर भगवान के गाने भी लगा ले तो मैं उसको गालियाँ देती थी कि क्या तुमने ये ढोंग मचा रखा है, ये सब कर रखा है। लेकिन कहते हैं कि कोई ताकत है जो इस संसार को चला रहा है और वो अपनी मौजूदगी तुम्हें दिखाता है। आज मुझे जिस चीज़ की ज़रूरत होती है मैं शमशान में भोलेनाथ को बोल देती हूँ, और यकीन कीजिए मुझे नहीं पता वो सामान कहाँ से आएगा। एकदम से कोई कॉल आएगी और वो मेरे से पूछेंगे आपको किस चीज़ की ज़रूरत है, मैं उन्हें बता दूंगी। चाहे वो मुझे सामान भेजे या सामान खरीदने के लिए राशि दान करे, लेकिन मेरी सेवा बाबा रुकने नहीं देते। 3 साल में कभी रुकने नहीं दिया। आज भी मतलब पिछले 3 साल में मुझे ऐसा लगता है कि मैंने आंख बंद करके खोली और मैं यहाँ तक आ गई, मुझे पता ही नहीं चला। सब होता चला गया, अपने आप रास्ते बनते चले गए। ऐसा लगता है जैसे स्वयं भोलेनाथ ने मेरा हाथ पकड़कर और मुझे राह दिखाई और मुझे यहाँ तक लेकर आया। क्या बात है। कभी मतलब अपने जीवन काल में आपने बहुत सारे लाशों को जलाया है, दफनाया है जी। ये कोई ऐसा आंकड़ा हो कि आपके सामने बहुत सारी लाशों का ढेर लगा हो? और कई बार हुआ है। जून 2024 की बात है, दिल्ली शहर में गर्मी पड़ने के कारण बहुत लोगों की डेथ हुई थी। 50-50 शव एक दिन में आए। एक दिन में 50 डेड बॉडीज। तो कैसे पता चला आपको दफनाना है या जलाना है? देखिए, ये काम होता है पुलिस और डॉक्टर्स का। कई केसों में पोस्टमार्टम में पता चल जाता है कि ये मुस्लिम है या फिर हिंदू है। जब नहीं पता लग पाता तो सब भगवान के ही लोग हैं, तो भोलेनाथ का नाम लेके सबका हिंदू रीति रिवाज से कर देते हैं जी। लेकिन जिनका अगर पता चल जाए तो उनका फिर पूरे विधि पूर्वक, अगर आप मेरे इंस्टाग्राम पेज पे जाएंगे आप देखेंगे मैं मुस्लिम्स की कब्र भी खुद अपने हाथों से खोदती हूँ। मैंने देखा है, मैं खुद खोदती हूँ पूरा विधि पूर्वक। मौलाना को बुलाकर उनकी नमाज करवाई जाती है, पूरा जैसे एक मुस्लिम धर्म में होता है उस तरीके से होता है। लेकिन कई केसों में नहीं पता चल पाता है धर्म का। तो मुझे लगता है कि सब इंसान है और भगवान के लोग हैं, क्योंकि जब हम धरती पे आते हैं हमें नहीं पता होता हमारा धर्म क्या है। वो तो हमें बाद में हमारे माँ बाप, हमारे बुजुर्ग बताते हैं कि भाई तू हिंदू है, तू मुस्लिम है, तू सिख है, तू ईसाई है, तू जैन है, तू बौद्ध है, तभी पता चलता है। एक बात मैं बड़ा जानने के लिए उत्सुक हूँ, इतनी सारी आपने सेवाएं दी, इतने सारे शवों को आपने जलाया है, उनको अंतिम संस्कार दिया है, कहीं ना कहीं आपको ऐसा लगता है कि मेरे जाने के बाद क्या होगा? बिल्कुल नहीं लगता। आपको पता है, मैं जानती हूँ कि भोलेनाथ एक रास्ता तब बंद करेंगे जब 10 खोल देंगे, 10 पूजा शर्मा खड़ी कर देंगे, तब इस पूजा को अपने पास बुलाएंगे। आप देखना। तो ये सिलसिला निरंतर चलता रहेगा? ये ऐसे ही चलेगा, ऐसे ही चलेगा। आप देखना, ये सेवा ऐसे ही चलेगी। तो आपकी टीम में कितने लोग हो चुके हैं? बिल्कुल अकेली हूँ। अकेले ही करती हैं? बिल्कुल अकेले करती हूँ, कोई यकीन नहीं करेगा। मेरे पास सिर्फ एम्बुलेंस चलाने के लिए ड्राइवर है, बाकी शमशान की, अंतिम संस्कार की, कब्र खोदने से लेके एक मृत व्यक्ति को जलाने से लेकर वो सब मैं अकेले करती हूँ। तो पूजा शर्मा ने शादी क्यों नहीं की अब तक? अब शादी देखिए, अभी देख तो इतनी उम्र नहीं है, 28-29 साल की उम्र में कोई मुझे नहीं लगता शादी करता है। दूसरा ये है कि मैं इन चीज़ों से बहुत ऊपर उठ चुकी हूँ, मेरे सपने कुछ और हैं। अभी मुझे भारत देश के हर स्टेट में पूजा शर्मा को खड़ा करना है। अभी मुझे भारत देश का पहला ऐसा शमशान बनाना है जो उन लोगों के लिए बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट होगा जिनके पास पैसा नहीं होता, क्योंकि मेरे पास डेली 10 से 15 कॉल्स आती हैं जिन लोगों के पास। शमशान में जलाने का भी चार्ज लगता है? बिल्कुल लगता है। मुझे नहीं पता, मैं पूछ रहा हूँ आपसे। लकड़ियाँ कैसे खरीदोगे, पैसा तो देना पड़ेगा। अच्छा। आजकल एक्चुअल में ये है कि हर जगह कहीं भी आप जाएंगे भारत देश में, जो शमशान है वो सरकार बनाती है, लेकिन उसके बाद उनके टेंडर्स निकलते हैं जिनको एक हाँ जी, जिनको जो NGOs लेती हैं और चलाती हैं। तो वो अपना खर्चा निकालेंगे, जो भी बॉडी आ रही है उसके लकड़ी का खर्चा है और भी
बहुत से खर्चे होते हैं, मतलब एक बॉडी को अगर आप लकड़ी से दाह संस्कार करते हैं तो 5-7 हज़ार का खर्चा आ जाता है। लेकिन फिर कहीं कहीं जो है इनका जो है मिसयूज भी होता है, लोग अपने मन माने रूप से पैसा वसूलते हैं। सही बात है। जैसा मतलब अगर शुद्ध हिंदी में बोलूँ, जैसा गाल वैसा थप्पड़ मारते हैं। क्या बात है, ये पर पहली बार सुन रहा हूँ मैं आपके मुंह से। मैं एक छोटी सी बात कहना चाहता हूँ, जैसे हम गाँव से हैं और आप कहीं ना कहीं गाँव से जुड़ी होंगी। गांव में आपने देखा होगा जब इंसान की मृत्यु हो जाती है परिवार में किसी की भी, तो पूरा गांव उमड़ के आ जाता है। बिल्कुल होता है। प्रॉपर विधि पूर्वक पूजा होती है और सैकड़ों लोग जुटते हैं, उसकी जो रैली निकलती है जो उसको ले जाते हैं अंतिम यात्रा। उस अंतिम यात्रा के बाद जब इंसान को जलाया जाता है, बेटा मुखाग्नि देता है, जो भी रीति रिवाज होते हैं हमारे, वहाँ एक ऐसा लगता है कि फील आता है कि जब हम भी मरेंगे तो हमारे परिवार भी इसी तरह से करेगा। शहरों की हालत ये हो गई है, जैसे कि दिल्ली शहर जहाँ से आप हैं, कि यहाँ पर लावारिस लोग शव पड़ी हुई है, कोई पूछने को नहीं है। मैंने तमाम ऐसे लोग देखे हैं लॉकडाउन के अंदर में जिनका परिवार अस्पताल से लेने ही नहीं गया डेड बॉडी को। इस स्थिति में आपको नहीं लगता कि ये शहरीकरण हमारे समाज में, देश में बहुत अत्याधुनिक तरीके से बढ़ गया है और इसके कारण हम अपनापन खोते जा रहे हैं, संस्कारों को भूलते जा रहे हैं? देखिए, शहरीकरण एक देश को आगे बढ़ाने के लिए बहुत ज़रूरी है। आपको आधुनिकता के साथ चलना पड़ेगा। लेकिन हाँ, ये आपने बिल्कुल सही बोला, आज भी गाँवों में संस्कार जिंदा है। वो इसलिए जिंदा है कि पहले जो है, मैं अपनी ही अगर बात करूँ परिवार की, मेरी जब मदर जिंदा थी तो हमारी जो मम्मी है हमें कहानियाँ सुनाती थी, रामायण पढ़ के सुनाती थी। हमारे घर में गीता थी, गीता पढ़ के सुनाती थी। ऐसे ही मेरी दादी आज भी हमें कहानियाँ सुनाती हैं। लेकिन आप अधिकतर घर में देखेंगे तो जो बच्चे हैं वो बुजुर्गों से दूर होते जा रहे हैं। बिल्कुल। उनको वो संस्कार नहीं दिए जाते हैं। आज हम 2 धर्मों में लड़ रहे हैं, ठीक है। हम कहते हैं, मैं किसी धर्म को बड़ा नहीं कह रही, लेकिन मैंने देखा है, क्योंकि मैं कब्रिस्तान जाती हूँ तो मैं कब्रिस्तान में देखती हूँ कि मतलब वहाँ पर क्या होता है कि वो ना अपने छोटे छोटे बच्चों को लाते हैं, उनके जो परिवार वाले दफन होते हैं वहाँ पे वो लोग ना पानी से छिड़काव करते हैं और जो उनकी में कुछ धर्म में होता है वो पढ़ते हैं। लेकिन हम लोगों की में ना हम वो चीज़ भूलते जा रहे हैं। मुझे ऐसा लगता है कि हमें ना उस चीज़ को आगे बढ़ाने की ज़रूरत है। हमें अपने छोटे छोटे बच्चों को मंदिर ले जाना चाहिए। हमें कम से कम हर घर में कम से कम रामायण तो होनी चाहिए, गीता तो होनी चाहिए। जो हमारे घर के बुजुर्ग हैं, बड़े हैं, वो उनको पढ़ के सुनाएं, उनको बताएं कि क्या तुम्हारा धर्म है। क्योंकि सनातन धर्म बहुत खूबसूरत है, बहुत खूबसूरत, अगर उसको पढ़ा और अपनाया जाए। लेकिन वो चीज़ें आज हम भूलते जा रहे हैं, इसलिए आज हम पिछड़ते जा रहे हैं। जैसा आपने बोला लवारिस शव, यहाँ पे सिर्फ लवारिस शव ही बहुत बड़ी समस्या नहीं है। 1 से 1 करोड़पति मैं आपको दिखा दूंगी, जो मैं अपने सामने, जो मैंने खुद देखा है। एक अंकल जी थे, आपने सुना होगा, दिल्ली का करोल बाग इलाका जहाँ पे नेहरू पार्क पड़ता है जी। नेहरू पार्क में मोस्ट ऑफ द सब करोड़ों की कोठियाँ हैं, आपने देखा होगा नेहरू पार्क में। वहाँ पर एक अंकल जी थे जिनकी उनके ही कोठी में मतलब डेथ हो गई। जब वहाँ से बदबू आनी शुरू हुई तो आस पड़ोस द्वारा पुलिस को फ़ोन किया गया। जब लोग तोड़ा, गेट तोड़ा, अंदर गए तो देखते हैं उनके अंकल जी की जो डेड बॉडी है वो उनके बेड पे पड़ी है और जो बॉडी है वो चूहों ने खाई हुई है, जख्म हो रखे हैं बॉडी पर। उनके सिराने पे एक डायरी रखी थी, डायरी में से बेटे को कॉल करा, बेटा अमेरिका में डॉक्टर था जी। वो बोलता है मुझे इतनी जल्दी फ्लाइट नहीं मिलेगी, मर गए तुम अंतिम संस्कार कर दो, मुझे क्यों कॉल कर रहे हो। बेटी को कॉल किया गया, बेटी की जो है एक दुबई के बिजनेसमैन से, बहुत बड़े बिजनेसमैन से शादी हो रखी है। वो कहती है मेरा तो कोई रोल ही नहीं है, मेरे तो 2 बच्चे हो गए हैं और मैं तो बेटी हूँ, मेरा तो पापा से मतलब नहीं, आप मुझे क्यों कॉल कर रहे हैं। तो ज़रूरी नहीं है कि आप इन लवारिस शवों को सिर्फ गरीबी से जोड़ें। इसमें 1 से 1 करोड़पति आप देख सकते हैं, 1 से 1 करोड़पति होता है। और ये सबसे बड़ी समस्या अधिकतर करोड़पतियों में ही है। मेरे पास इतनी कॉल्स आती हैं सर कि अगर मैं रिकॉर्डिंग सुनाने पे आ जाऊँ तो लोगों के आंसू नहीं रुकेंगे। इतनी कॉल्स आती हैं, जब वहाँ से कांपती हुई आवाज़ आती है और ये पूछती है ना कि आप पूजा शर्मा बोल रहे हो, तो मैं बोलती हूँ हाँ जी। बेटा मेरा ना रजिस्ट्रेशन कर लो। मैं पूछती हूँ किस चीज़ का, कि मेरे मरने के बाद ना मुझे डर है कि मेरी जो बॉडी है ना वो जानवर खा जाएंगे मेरी लाश को, क्योंकि मेरे बच्चे तो मेरा अंतिम संस्कार करेंगे नहीं, वो विदेशों में बैठे हैं या वो हमसे बात नहीं करते हैं, हम तो अकेले रहते हैं। तो तू हमारा रजिस्ट्रेशन कर ले, कम से कम हमारा तो अंतिम संस्कार तो कर देगी। अब बताइए मैं उनको किस मुंह से बताऊं कि मुझे कैसे पता चलेगा आपकी डेथ कब होगी। मैं कैसे ये चीज़ें कर सकती हूँ। लेकिन फिर भी क्योंकि मुझे उनको संतुष्टि देनी होती है, मैं ऐसे ही पूछ लेती हूँ, अच्छा आप अपना आधार नंबर बता दो, अपना नाम बता दो, अपना एड्रेस बता दो, मोबाइल नंबर बता दो, ठीक है,
आंटी जी मैंने आपका रजिस्ट्रेशन कर लिया है, अब भगवान ना करे भोलेनाथ ना करे कभी आपको कुछ होगा तो मैं आपका अंतिम संस्कार कर दूंगी। ये कितनी टीस और पीड़ा देने वाली भावना होती होगी। बहुत बहुत ऐसे लोग आते हैं। आपके जीवन में कभी ऐसा पल आया जब आप खुद रोई हों? बहुत रोई थी मैं। एक दिन का वाक्य है, मैं एक बॉडी का दाह संस्कार करके और हाथ धो रही थी तो मैं देखती हूँ शमशान में एक ऑटो आ रहा है। मुझे लगा वैसे ही कोई आ रहा होगा, लेकिन जब वो ऑटो पास आया तो मैं देखती हूँ एक पिता अपने 5 साल के बेटे की डेड बॉडी को ऐसे लेकर आ रहा था। उस वक्त मेरी आत्मा ने मुझे झंझोड़ के रख दिया। उसकी जो कहानी है, आज भी क्या होता है बिहार या मतलब ऐसी जगहों पे ना नाबालिग लड़कियों की शादी कर देते हैं छोटी उम्र में। तो उनकी क्या है कि बेटी की 17 साल की बेटी की बिहार के रहने वाले थे, शादी हो गई थी और वो जो है ईंट धोने का काम करते थे, जैसे मकान वगैरह बनता है ना उसमें, और जो है बीबी की डेथ हो गई थी उनकी। उनके बेटे को लूज मोशन और जो उल्टियाँ लगी, उन्होंने दिल्ली के सरकारी हॉस्पिटल में भर्ती कराया, वहाँ उस बच्चे की डेथ हो गई। तो मतलब कहाँ तुम्हारी इंसानियत हो गई? क्या आप एक मृत व्यक्ति के लिए एम्बुलेंस भी अरेंज नहीं करा सकते? कितनी शर्मनाक बात है। उस दिन मेरी आत्मा बहुत रोई और मैंने मतलब मैं भोलेनाथ को मैंने शमशान में अंतिम संस्कार उस बच्चे का करा। और उसके बाद मैंने बाबा को बोला, मैंने कहा बाबा एक सेवा और चालू करनी पड़ेगी, लेकिन आपको साथ देना पड़ेगा। मैं फिर कह रही हूँ कि मैं जीता जागता उदाहरण हूँ। मुझे नहीं पता कोई भगवान इस दुनिया में है या नहीं है, लेकिन मैं शिव को महसूस कर सकती हूँ, वो हैं। तुम अगर सच्चे दिल से उनको मानते हो, तुम एक अच्छे रास्ते पे हो, तो वो तुम्हारा साथ देते हैं। यकीन कीजिए, मैंने जैसे आज भोलेनाथ को बोला बाबा मेरे को एम्बुलेंस सेवा चालू करनी है इन लोगों के लिए, मेरा उसी टाइम पर टाइम्स ऑफ इंडिया में सेकंड पेज पर एक बहुत बड़ा आर्टिकल छपा था। उस आर्टिकल देखो, उस आर्टिकल को बहुत करोड़पतियों ने भी देखा होगा, बहुत एरियो के डीएम ने भी देखा होगा, लेकिन मदद के लिए कौन आया? बागपत जिले के डीएम साहब थे जितेंद्र प्रताप सिंह। अभी वो कानपुर में उनका ट्रांसफ़र हो गया है जी। वो मेरा अखबार पढ़ के उन्होंने मुझे कॉल करके मुझे बोला आपको किस चीज़ की ज़रूरत है? मैंने बोला सर जी मुझे एम्बुलेंस चाहिए। मैंने उनको वो कहानी सुनाई उस वो बच्चे वाली। उन्होंने बोला ठीक है। 5 दिन के अंदर मेरे घर एम्बुलेंस आ गई थी। क्या बात है। उन्होंने मुझे डोनेट कराई थी। तो वो हैं। आज मेरे पास तकरीबन 3 से 4 एम्बुलेंस है। मेरी एक एम्बुलेंस जो है बड़ी वाली वो चलती है दिल्ली से, जो बिहार, बंगाल, उत्तराखंड और झारखंड जो मज़दूर वर्ग के लोग हैं जो दिल्ली में अपना इलाज कराने आते हैं, यहाँ आके उनकी डेथ हो जाती है। जो प्राइवेट एम्बुलेंस वाले हैं बहुत ज़्यादा पैसा मांगते हैं, 40,000 50,000, वो बेचारे नहीं अफोर्ड कर पाते हैं। अब मजबूरन अपने परिवारजन के शव को छोड़ने के लिए मजबूर होते हैं। मैं उन लोगों की जो है डेड बॉडी उनके गांव तक पहुंचाती हूँ। क्या बात है। और 3 एम्बुलेंस हमारी दिल्ली में चलती है शवों को हॉस्पिटल और अलग अलग स्थानों से शमशान तक लाने के लिए। इनके परिवार से जब आप मिलती हैं जी, इनका आशीर्वाद जब आपको मिलता है तो कैसा अनुभूति होती है? सुकून मिलता है मुझे, बहुत सुकून मिलता है कि कम से कम मैं उनके लिए कुछ कर पा रही हूँ बाबा की कृपा से, जिस तरफ हमारा समाज नहीं सोचता है। बिल्कुल सही बात है। आपने देखा होगा ये लॉकडाउन लगा था जी, अपने उत्कृष्ट चरण पर जब कोरोना फैला था तो आपने देखा होगा कि कितने सारे लोग अस्पतालों में डेड बॉडी छोड़ गए अपने परिजनों की। मैं उसका साक्षात उदाहरण हूँ कि मैंने अपने आँखों से देखा वो चीज़ को, अपने हाथों से संस्कार भी किए कई लोगों के। लेकिन मैं देख के हैरान हूँ कि इंसानियत तब शर्मनाक हो जाती है जब देश के दूसरे भगवान कहे जाने वाले डॉक्टर्स हुए, कर्मचारी हुए, सरकारी लोग हुए, इनफैक्ट पुलिस और बड़े बड़े ऑफिशियल लोग, उनको पता है कि परिवार के पास कुछ नहीं है देने के लिए, उसके बावजूद भी वसूली चालू वहाँ भी हो जाती है और परिवार इस तरह गिड़गिड़ाता है, रोता है। मैंने हमारी एक मित्र हैं, उनके फादर DIG हैं। उनकी जब माताजी ख़त्म हुई वो डेड बॉडी में अपनी आंखों के सामने देखी। एक लाचार पिता को देखा, उस समय DIG को नहीं देखा। एक बच्ची को देखा जो टॉपर थी, आज अमेरिका में है। एक लाचार बेटी को देखा मैंने। लेकिन मैं उन लोगों की बड़ी दाद देता हूँ जो लोग इस समय भी खड़े रहे आप जैसे। मैंने एक NGO वाली से, आपकी तरह एक NGO वाली थी, उनको देखा जो न जाने कितने लोगों की डेड बॉडीज़ को अपने प्रोटोकॉल के साथ दफनाया, जलाया, क्योंकि इजाज़त नहीं थी उसको पोस्टमार्टम करवाने की या खोलने की। पर शर्मनाक तो ये था कि उसका भी मिसयूज़ कितने लोगों ने किया कि डेड बॉडी के न जाने कितने पार्ट्स निकाल लिए गए, न जाने कितने सारे लोगों ने डेड बॉडी दी भी नहीं, अपने आप जला ली। तो आपको क्या लगता है कि इंसानियत कहीं ना कहीं शर्मसार कर रही है आज के समाज को? इंसानियत बची कहाँ है जो शर्मसार करेगी? बची ही नहीं है, इंसानियत नहीं बची। कोई ऐसे केसेस आपके लाइफ में आए हों? बहुत से केस हैं। जैसे एक केस था, एक लड़का था
हमारे ही एरिया का वो केस है। तो उस लड़के ने जो है वो किसी लड़की से प्यार करता था, तो उसने उसके प्यार में जो आत्महत्या कर ली, फांसी लगा ली। उसकी 3 बहनें थी, उसकी बहनों ने उसकी डेड बॉडी लेने से मना कर दिया था कि उस लड़के के जो है माँ बाप की डेथ हो गई थी पहले, कि इसने आज तक हमारे लिए कराई गया जो हम इसके जो है लाश को जलाएं और उस पर भी खर्चा उठाएं। तो बहुत से केस हैं, बहुत, जो इंसान को झंझोड़ के रख देंगे। कोई ऐसे पल जहां आपको लगा हो कि अब बस बहुत हो गया, अब नहीं होगा मुझसे? बिल्कुल भी, कभी नहीं। मैं कभी थकती ही नहीं हूँ। प्रेरणा आपको मिलती रहती है और आपको जो एनर्जी आपकी हमेशा रहती है। एनर्जी की मैं बात करूँ, जिसे शिव मिल गए उसको क्या चाहिए? तीनों लोगों का मालिक मेरे पास है। एक इंसान मुझे देगा तो क्या दे सकता है, लेकिन मुझसे जो मांगू वो मुझे देता है। पूजा शर्मा जिस विचारधारा की है, वो क्या लगता है दुनिया में और भी लोग ऐसे पैदा होंगे? बिल्कुल होंगे, हम बनाएंगे ना। देखिए, जैसा देश वैसा भेष, आपने सुना होगा। बिल्कुल। आप जैसों के साथ उठना बैठना करेंगे, आपका व्यक्तित्व वैसा ही बनेगा। आपने कभी नहीं सोचा ऐसा कि मेरी भी शादी होती, मेरे भी बच्चे होते, एक लग्जरियस लाइफ होती, जो और लोगों का सपना होता है? देखो आजकल की लड़कियों का सपना पता है आपको क्या है? एक अच्छा हस्बैंड मिल जाए, अच्छी नौकरी मिल जाए, अच्छे माँ बाप हों। आपके सपने एकदम उल्टे हैं। आप समाज की और देश की सेवा करने के लिए उतर गई हैं। आपको क्या लगता है कि वो समाज, वो दृष्टिकोण और ये दृष्टिकोण में क्या फर्क है? नहीं, देखिए, मैं हमेशा से ऐसी नहीं थी। मैं काउंसलर रही हूँ HIV एड्स पर, और मेरा सपना जज बनने का था। अगर आप मेरी क्वालिफिकेशन की बात करें तो आई हैव डन माई BSW, MSW, HIV एड्स फैमिली एजुकेशन पे मेरा डिप्लोमा कोर्स रहा है। इसके अलावा मैं LLB 2nd ईयर कर रही थी जब मेरा भाई मुझे छोड़ के गया। तो वो लाइफ मैं जी चुकी हूँ। लेकिन कहते हैं ना कि हम किसी का दर्द तब समझते हैं जब हम किसी दर्द से गुजरे हों। मैं इस सेवा में तब आई जब मैंने अपने भाई को खोया। मैंने वो दर्द देखा, मैंने उस समाज को करीब से देखा जिस समाज से मैं गिड़गिड़ा कर मैंने मदद मांगी। शायद अगर मेरे भाई के लिए किसी ने हाथ बढ़ाया होता मदद का तो मेरा भाई आज जिंदा होता। उसको ज़्यादा ब्लीडिंग हो गई थी क्योंकि उसके जो है चेस्ट पे गोली लगी थी, लेफ़्ट साइड। वो ज़्यादा ब्लीडिंग हो गई थी और उसकी डेथ हुई। अगर उस वक्त, जिस वक्त मैं लोगों से मदद की भीख मांग रही थी, अगर किसी ने मदद की होती तो शायद वो मेरे सामने होता, जिंदा होता। बस इसीलिए मैं लोगों की मदद करती हूँ। आज आपको समाज देखता है? मेरे से तो समाज डरता है। मेरे रिश्तेदार मेरे घर नहीं आते। मेरे को तो बहुत खूबसूरत नामों से नवाजा गया है। अच्छा। लोग मुझे बोलते हैं चंडाल, इसके पीछे आत्माएं चलती हैं, ये तो अघोरी बन गई है, मुर्दों में घूमती है। मेरे बचपन के दोस्तों ने मेरा साथ छोड़ दिया। क्या बात है कि आपके जीवन में मतलब अब कोई नहीं है आपके आसपास भी नहीं? बिल्कुल नहीं। मेरे पास तीनों लोग हैं, मेरे पास शिव है। मुझे शिव मिल गए, मुझे कुछ चाहिए ही नहीं। मैं राखी बांधती हूँ भोलेनाथ को। मैं माँ की तरह, आज मदर्स डे था, मैं उन शमशान में अभी तकरीबन 7 बॉडीज़ का दाह संस्कार करके आई हूँ। अभी वीडियो अपलोड करूँगी सोशल मीडिया पर। बाबा को गले लगा कर आई हूँ कि मेरी तो माँ भी तुम हो, भाई भी तुम हो, पिता भी तुम हो। मुझे तो वो मिल गए, मुझे वो मिल गए, मुझे कुछ चाहिए ही नहीं। मैं तो, यकीन कीजिए कि मैं मार्च में एक बार रोई हूँ और दूसरी बार रोई थी, वो वाक्य सुनाऊंगी। उसके बाद उन्होंने मुझे कभी रोने नहीं दिया। वो मुझे रोने ही नहीं देते। उन्होंने मुझे इतना मजबूत बना दिया कि वो मुझे रोने ही नहीं देते। कई बार ऐसा होता है कि हमारी आंखों में आंसू खत्म हो जाते हैं, लेकिन हाथ से खत्म नहीं होते जीवन में जी। इतने सारे लोग आपके पास आते हैं, इतने डेड बॉडियों को आप जलाती हैं जी। कहीं ना कहीं आपको ऐसा लगता है कि अब बाबा कोई रहम करे ऐसा कि इतने लोग मेरे पास आते हैं, कम से कम एक टाइम ऐसा आएगा जब सब अपने अपने फैमिली के यहाँ जलाएंगे, सब अपनी फैमिलीज के साथ खुश रहेंगे और मेरे पास, क्योंकि देखो हर डॉक्टर चाहता है कि मेरा पेशेंट आए। बिल्कुल। तो कहीं आपको नहीं लगता कि आपके पास डेड बॉडीज ना आए? बिल्कुल लगता है, बल्कि आपको जानकर खुशी होगी कि दिल्ली के अंदर मैं 1 से 2% लवारिस लाशें ख़त्म कर चुकी हूँ। वो ऐसे कि जो लोग, पैसा नहीं है जिन लोगों पर अपने शव को उनके गांव तक ले जाने के लिए, मैं उन्हें एम्बुलेंस प्रोवाइड कराने लगी। पहले यहीं पर दाह संस्कार होता था? पहले यही होता था क्योंकि उन पे पैसा नहीं होता था, मजबूरन छोड़ के वो लोग भाग जाते थे। कहाँ से लाएगा एक मजदूर वर्ग का इंसान 40 से 50 हज़ार रुपए? तो वो 1 से 2% खत्म हो चुका है क्योंकि अधिकतर लोगों को हम उनके गाँव तक भिजवा रहे हैं।
झारखंड तक हमारी जो है डेड बॉडीज जाती हैं। तो क्या गवर्नमेंट की जिम्मेदारी नहीं है कि एम्बुलेंस प्रोवाइड कराए जाए? नेशनल इंश्योरेंस एम्बुलेंस वगैरह बहुत चली थी बीच में सरकार की तरफ मैं से। इस चीज में कोई टिप्पणी नहीं कर सकती, मैं पॉलिटिकल नहीं जाना चाहती हूँ क्योंकि मुझे सेवा करनी नहीं, है। उससे कोई फर्क नहीं पड़ता, लेकिन सरकार की जिम्मेदारी है भाई, हम टैक्स क्यों पे कर रहे हैं? जी आप भी लकड़ी खरीदती होंगी तो टैक्स 18% लग के आता होगा आपको जी भी। बिल्कुल, मैं तो कफन पे भी 18% GST देती हूँ। तो जब जीएसटी दे रही हैं तो आपका अधिकार है जानना कि भाई हम कम से कम जीते जी तो वसूल कर ही रहे हैं, मरने के बाद भी वसूल कर रहे हो। गरीबों के लिए कोई कुछ नहीं करता, गरीबों के लिए हमारे और आप जैसे आम इंसान ही कुछ और अमीरों करते के लिए हैं। टैक्स माफ किया जाता है। ये तो फैक्ट है। देखिए, मुझे जो भी मदद आती है वो आम लोगों से आती है, सिर्फ आम लोगों से। और मैं अपनी पूरी ज़िंदगी में किसी भी पॉलिटिकल पार्टी या व्यक्ति से डोनेशन लेना ही नहीं चाहती, क्योंकि मैं चाहती हूँ ये सेवा जो है प्रभु से जुड़ी हुई है, इंसानियत से जुड़ी हुई है। इसमें अगर आम लोग ही रहें और ये सेवा आम सी चलती रहे तो ज़्यादा खूबसूरती से चलेगी। अच्छा, आपको पता है कि जो मददगार लोग होते हैं जी अक्सर बाद में जाके राजनीतिज्ञ बन जाते हैं, पॉलिटिकल बन जाते हैं। जी, आपको कोई ऐसा ऑफर आया हो पॉलिटिकल बहुत पार्टी से? बार, बहुत। मैं पार्टियों का नाम नहीं लूंगी, अभी लास्ट टाइम भी आया था। अब 3 ही पार्टी, बड़ी पार्टियां भी तो हाँ दो ही नहीं, बची नाम हैं। नहीं लूंगी, फिर भी आया था। आया, लेकिन आपको ऑफर आया, बिल्कुल आपने क्या आया। कहा? देखिए, मेरे को ऐसा लगता है कि एक समाज सेवी को कभी पॉलिटिक्स में नहीं जाना चाहिए, क्योंकि आप पॉलिटिक्स में जाने के बाद उस मतलब ईमानदारी के साथ अपनी सेवा नहीं कर पाएंगे, और जो लोग तुम्हारे जो है पद चिन्हों पे चल रहे हैं वो तुमको एक्सेप्ट भी नहीं करेंगे। ये सच्चाई है, क्योंकि देखिए, आप शुरू से जिस तरीके से पब्लिक आपको देख रही है ना, वो आपको ऐसे ही एक्सेप्ट करेगी और आप ऐसे ही रहिए। अगर आपकी पहचान सेवा से बनी है तो आप सेवादारी रहो ना, आपको पॉलिटिक्स में आने की क्या जरूरत है? क्यों कहीं क्यों ना कहीं जरूरत ऐसा है? होता है ना कि ताकत भी मिलती है और पैसा भी मिल रहा है, जो काम आप अपने ताकत पैसों तो से- सेवा से भी मिलेगी। जो पॉलिटिकल लोग हैं, अगर मुझे ऐसा लगता है, आप देखिए कितने लोग हैं जिनको जो है हमारी जो है देश के प्रधानमंत्री जी हैं, राष्ट्रपति जी हैं, पद्म श्री से देते हैं, तो वो सेवा करने वालों को ही तो देते हैं। बिल्कुल। और पद्म श्री मिल गया तो एक पहचान मिलती है, एक पेंशन बन जाती है आपकी अच्छी खासी ताउम्र, है ना। तो जब आपको, मुझे ऐसा लगता है कि अगर आप अच्छा काम करते हो तो राजनीतिक पार्टियां भी आपको सपोर्ट करती हैं। अगर आप गलत नहीं कर रहे हैं, चाहे वो कोई भी पार्टी हो, कोई भी पार्टी हो, अगर आप अच्छा काम कर रहे हैं वो आपको डेफिनेटली सपोर्ट करेंगे, अगर आप किसी गलत चीज़ों में नहीं हो। क्योंकि पॉलिटिकल, देखियो, जो राजनेता है वो हर जगह नहीं जा सकते। सही बात है। आम लोगों को तो उतरना पड़ेगा। क्या है, पूरे देश को सिर्फ चंद मंत्री संभाल सकते हैं? कभी नहीं संभाल सकते। 140 करोड़ की जनता है, बल्कि ये तो आंकड़ा इससे ज्यादा भी हो सकती है ना, जिनके आधार कार्ड नहीं है, जो बाहर से लोग रह रहे हैं, कुछ पता नहीं है। तो सिर्फ कुछ, कितने तुम्हारे पास MP MLA हैं, कितनी तुम्हारे पास सीटें हैं? 400 500 इतना लगा लो, ठीक है। क्या 400 500 मंत्री इस 140 करोड़ की आबादी को नहीं संभाल सकते? समाज सेवियों को, संस्थानों को तो आगे आना पड़ेगा ना। इसलिए आप अपनी सेवा करो। मुझे ऐसा लगता है पॉलिटिकल ना ही सेवादार जाए तो ज्यादा बेटर है। मैंने ये भी सुना है कि सरकार बहुत फंड करती है समाज सेवियों को और संस्थाओं को, लेकिन कई बार ऐसा होता है कि फंड एक्चुअल समाज सेवियों को नहीं पहुंच पा रहा है। देखिए, इसमें सरकार की गलती नहीं है। सरकार के अंतर्गत उन सीट पे जो लोग बैठे हैं उनकी गलती है। वो पहले अपनों को देते हैं। अच्छा, मतलब अपने जो पहचान के लोग हैं, पहचान के लोग हैं, वो उनको पहले देते हैं। फिर उनके डॉक्यूमेंट्स, मतलब वर्क इतना होता है कि वो आप उनको फुलफिल करते करते ही मर जाओगे। इनके नियम शर्तें बहुत ज्यादा हाँ जी, शर्तें इतनी है कि तुम उनको फुलफिल कर ही नहीं सकते। स्क्वायर फीट जमीन होनी चाहिए, इतना ये हो, इतना वो हो, तो इंसान सोचेगा भैया आम लोगों से मदद ले लो, छोटी सेवा करो, बस बहुत है। ये होता है। सही बात है। एक चीज़ और देखी अपन ने कि आजकल समाज सेवा की होड़ जैसी लग गई है सोशल मीडिया पर। हाँ जी। और सोशल मीडिया पे तमाम लोग वीडियोस बना रहे हैं। जैसे कि पहले 2017 से मैं बना रहा था वीडियोस। मेरा तो उद्देश्य ये था कि चलो जो मेरी कमाई का 20% भाग है वो मैं समाज सेवा में डोनेट करूं और उसका वीडियो बना के लोगों को प्रेरित करूं। और ये मैंने हर बार बोला भी। धीरे धीरे बाढ़ सी आ गई, अचानक लोग आ गए कहाँ से कि भाई एक कंबल दे रहे हैं लोगों को। आपने देखा होगा एक वीडियो जो मैंने 10 बार देखा, अलग अलग लोगों से सेम वीडियो, कि एक अंकल पुलिया पे अपनी बैलगाड़ी या कुछ भी हाथ गाड़ी चढ़ा रहे हैं, पीछे से कार से निकलता लड़का और धक्का लगाता है उसको। ये वीडियो 10 लोगों ने अपने तरीके से डाला, सेम। उन सबको पुलिया पे इंसानी मिला। लेकिन आप सोचिए ये दिखावा इतना हद तक बढ़ चुका है कि अब लोग बिलीव ही नहीं करते समाज सेवी होने पर। अब लोग बनना भी नहीं चाहते, उसको आजकल मतलब फुकरे मानने लगे हैं, उसको ढोंग मानने लगे हैं। बिल्कुल तो इसमें आप क्या टिप्पणी करना चाहिए? देखिए, लोगों ने ना ये कमाई का जरिया बना लिया है। सही बात है। यूट्यूब है, लंबी लंबी वीडियो डालते हैं, पैसा मिलता है।
हकीकत है। आम लोगों को पागल बनाते हैं, उनसे पैसा ले लेते हैं। भाई सपोज दैट पैसा देके वापस भी ले लेते हैं, है ना, नहीं वो नहीं, डोनेशंस जो ये लोग कलेक्ट करते हैं। आप सपोज दैट तुम्हारे यूट्यूब पे 1 लाख सब्सक्राइबर है, अगर 1 लाख में से 50,000 ने भी तुम्हें 2 रुपए भी दे दिए, तुम 2 का ही आंकड़ा लगा लो, तो उस व्यक्ति पे तो 1 लाख रुपए चला गया। आराम से। लेकिन लोग समझ नहीं पाते हैं, लोगों ने ना एक धंधा सा बना लिया है, कमाई का जरिया बना लिया है। तो ये चीजें कभी खत्म नहीं हो सकती, आप बुराई कभी खत्म नहीं कर सकते, नहीं कर सकते, कभी नहीं होगी, क्योंकि आप बुराई खत्म करने जाएंगे तो आप पे लांछन लगाएंगे लोग। बिल्कुल आप कभी नहीं खत्म कर सकते। उससे अच्छा आप सिर्फ अपना काम करो, लोगों को दिखेगा, लोगों को दिखेगा। आप अपनी सेवा करेंगे ना तो लोगों को दिखेगा, मुझे ऐसा लगता है। आप एक लड़की हो, और वो क्या लगता है, लड़की होना ज़्यादा कठिन है या एक समाज सेवी बनना ज़्यादा कठिन है? एक समाज सेवी बनना ज़्यादा कठिन है। लड़कियां, हमारे भारत देश में लोग कहते हैं कि लड़कियों के लिए स्थिति बदल गई, लेकिन लड़कियां खुल के सेवा भी नहीं कर सकती। मुझे इतना परेशान किया जाता है, मैं बोलना नहीं चाहती लेकिन मैं आपके पॉडकास्ट के जरिए बोलूँगी। मुझे सबसे ज़्यादा बिहार स्टेट और मुस्लिम कम्युनिटी फ़ोन करके परेशान करती है, मेरे से शादी कर लो। ये मतलब ऐसे ऐसे अश्लील शब्द के मैं उनका प्रयोग भी नहीं कर सकती। पर मैं आपको एक बात कहना चाहता हूँ, हो सकता है कहीं ना कहीं भावना जागृत होती हो कि कोई इंसान ऐसा लड़की ढूंढ रहा हो जो इतनी बड़ी समाज से भी हो, वो खुद भी वो यही काम करता हो। नहीं नहीं, मतलब 100 लोगों के अंदर एकदम एक ही भावना आ जाएगी। मैं तो ये जानना चाहती हूँ, 100 लोगों में एक भावना, एक लड़की 100 लोगों से शादी कर लेगी? जब एक लड़की एक सेवा में है, जब उसने ऐसा कुछ सोशल मीडिया पे, देखिए ना तो मैं नाच रही हूँ, सही बात है, कि मैं छोटे कपड़े पहन के नाच रही हूँ, वल्गैरिटी कर रही हूँ, या वहां पर कुछ अश्लील चीजें कर रही हूँ, नहीं कर रही ना। तो मैं एक नॉर्मल, मतलब कैसे ये फोन आते हैं, मतलब किस टाइप के? एक्चुअल में सोशल मीडिया पे मेरा जो है हेल्पलाइन नंबर जो है अवेलेबल होता है। मेरे पास टीम नहीं है, मैं खुद अपने फ़ोन से उठाती हूँ। वो जो फ़ोन नंबर है वो उन लोगों के लिए अवेलेबल कराए जाते हैं जिनके पास अपनों के दाह संस्कार के लिए पैसा नहीं होता, या हमें पुलिसकर्मी जो है कॉल कर सके, संपर्क कर सके, या किसी स्टेट से या कहीं पे डेड बॉडी जानी, उन लोगों के लिए। लेकिन उस नंबर का जो है लोग मिसयूज करते हैं कि हमसे शादी कर लो, हाँ ये कर लो, वो कर लो, ऐसे ऐसे कितने लोग तो अश्लील वीडियो तक भेज देते हैं, क्योंकि वो सेम नंबर व्हाट्सएप पर है। बताइए, अश्लील वीडियो तक भेज देते हैं। तो ये शर्म आनी चाहिए आप लोगों को। एक लड़की, मतलब बोलना नहीं चाहिए, तुम्हारी पैंट गीली हो जाएगी, ऐसे ऐसे डेड बॉडी आती है अगर आप तुमने देख ली मर्द होकर। एक लड़की उस सेवा में उतरी हुई है, भोलेनाथ का नाम लेके एक अच्छा काम कर रही है, तुम्हारे सनातन धर्म को आगे बढ़ा रही है, तुम्हारे को बता रही है धर्म क्या होता है। धर्म का मतलब मूर्ति पूजन नहीं है, बिल्कुल नहीं है। धर्म का मतलब है कि भगवान ने तुम्हें इंसान बनाया है, तुम उस इंसानियत को किस तरीके से आगे बढ़ा रहे हो, उसका मतलब है धर्म। लोगों का अक्सर ऐसा देखा गया है कि लोग पूजा पाठ कर लेते हैं और शाम को जाके परेशान कर रहे हैं। भगवान कभी नहीं बोलता तुम पूजा करो। भगवान जब आप मरोगे ना और जब उसके पास जाओगे, उसके पास भी इतना टाइम नहीं है, क्योंकि बहुत भीड़ है उसके पास। उसके पास इतना टाइम नहीं है कि वो तुमसे ये पूछेगा तूने कितना कमाया और कितना मंदिर में जाके घंटा बजाया, कितनी बार मुझको पुकारा, कितनी बार तूने दिया जलाया। वो ये पूछेगा, सुन मैंने तुझे इंसान बनाया था और सक्षम इंसान बनाया था, 2 हाथ 2 पैर 2 आंखें कान दिए थे, अच्छी खासी दौलत दी थी, अच्छा खासा तू कमा रहा था, सब कुछ कर रहा था। ये बता जिसको मैंने सक्षम नहीं बनाया था, मजबूर बनाया था, उसके लिए तू क्या करके आया है? मैंने तुझे इंसान बनाया था। वो सिर्फ तुमसे ये पूछेगा तूने इंसानियत कितनी निभाई थी। वो तुमसे बिल्कुल नहीं पूछेगा तूने दौलत कितनी कमाई थी, कभी नहीं पूछेगा वो। अभी वो कहते हैं ना कि अगर अपना घमंड का स्तर देखना हो तो एक बार शमशान का चक्कर लगा के आ जाओ। लोग वो भी भूल जाते हैं। शमशान जाके अगले दिन एक कहानी सुनाती हूँ। एक घर में डेथ हो जाती है जी, डेथ हो जाती है तो उनका रिश्तेदार उनके घर आता है, काफी टाइम बाद आता है, कभी उसने उस व्यक्ति को देखा नहीं होता। तो वो उनकी मदर से पूछता है कि मैं भैया को पहचानूंगा कैसे, शमशान में जाके मैं भैया को पहचानूंगा कैसे कि कौन है, मुझे किससे मिलना है। तो वो मदर उसको जवाब देती है, बेटा शमशान में जब तू जाएगा ना, जब अंतिम संस्कार उसके पिता का हो जाएगा, जिस व्यक्ति के जो है उस सर के पीछे जो है रोशनी जल रही हो शमशान से निकलने के बाद भी, समझ ले तुझे उससे मिलना है। अच्छा, क्योंकि शमशान में क्या होता है, सब लोग गए, बिल्कुल उस वक्त वो भावुक क्षण होता है,
वो सब कुछ हमें भी मरना है, हमें भी ये करना है, वो सब कुछ होते हैं। लेकिन जैसे वो शमशान से बाहर निकलते जाएंगे, इस दुनिया में परिवर्तित होते जाएंगे, वो सब कुछ भूल जाएंगे। लेकिन जिसके पीछे वो रोशनी जल रही है, असल में इंसान होने का फर्ज वो निभाएगा। असल में इंसान जो है सच्चा वही है। हकीकत सब नहीं हो सकते। तो ये सब लोगों को पता है कि भाई एक दिन मिट्टी में मिलना है, बिल्कुल, अग्नि में जलना है, फिर भी लोग अपने मोह माया में इतने लिप्त हैं। इंसानियत तो बची नहीं, चलो ठीक है, लेकिन अपनों से सीधे मुंह बात भी नहीं कर रहे हैं, जबकि पता है कि मरने के बाद में कुछ काम नहीं आएगा। ये चार कंधे भी नहीं कमा पा रहे लोग कि हमें शमशान तक छोड़ के आ जाएं, जिसके लिए आप जैसे लोगों की जरूरत पड़ रही है। जी। तो आपको क्या लगता है कि मतलब ये ऐसे चलता रहेगा या कुछ बदलाव होगा समाज में? बदलाव तब होगा जब आप अपने संस्कारों को आगे बढ़ाओगे, जब अपने बुजुर्गों को मान सम्मान दोगे, अपने बुजुर्गों की बातों को मानोगे, और घर में बैठकर गीता सुनोगे, रामायण सुनोगे, इन ढोंगी बाबाओं का पीछा छोड़ोगे, सिर्फ अपने माता पिता की मानोगे। और जब हमारे माता पिता हमें सही तरीके से धर्म क्या होता है उसकी व्याख्या देंगे, तभी ये चीज़ें सुधरेगी। जब तक हम ये धर्म की लड़ाइयों में पड़े रहेंगे, जब तक हम ये है बेकार की चीज़ों में पड़े रहेंगे, ये अश्लील वीडियोस देखते रहेंगे, इंस्टाग्राम यूट्यूब पे ये गाली गलौज करने वाले लोगों को फॉलो करते रहेंगे, ये चीज़ आप देखना आने वाले 10 साल तुम्हारे भारत देश के लिए बहुत खतरनाक है। इस पॉडकास्ट की ये लाइन आप जो है कहीं सेव करके रख लेना, आने वाले 10 साल तुम्हारे भारत देश के लिए बहुत खतरनाक होंगे, देख लेना। कारण क्या है? कारण इंसानियत बची ही नहीं है। देखो, बेटियों को अंतिम संस्कार करने का अधिकार दिया नहीं है जी। रोजगार तुम्हारे देश में बचा नहीं है, लोग विदेश भाग रहे हैं विदेश। बिल्कुल बिल्कुल। क्या होगा जो लोग मरेंगे? बुजुर्ग तो होना है ना। बिल्कुल। आज मेरी उम्र 28 साल है, आने वाले 10 साल में 38 साल होएगी, उसके बाद 48 साल होएगी, मैं भी मरूंगी। तो मेरे को, अगर मेरे घर में आजकल क्या है, अगर आप देखें, ये मैं नहीं कह रही हूँ, ये साइंस कह रही है, आने वाले टाइम में कह रहे हैं कि बेटों का जन्म बहुत कम होगा। मैंने ये आर्टिकल पढ़ा था, सच है। मैं नहीं बोल रही हूँ, डॉक्टर्स, मैंने साइंटिस्ट के जवानी ये सुना है, बहुत बड़ा न्यूज़पेपर है, उसमें आर्टिकल आया था, वहां पे क्लियर शब्दों में लिखा था कि आने वाली जो जनरेशन है उसमें लड़कों का जन्म कम होगा, लड़कियों का जन्म ज्यादा होगा। तो ये जो ढोंगी बाबा बैठे हुए हैं हमारे समाज में, इन्होंने तो क्लियर बोल रखा है लड़कियां तो शमशानों में नहीं जा सकती, लड़के होंगे नहीं तो लाशें तो सड़ेंगी ना, कहाँ से अंतिम संस्कार होंगे, क्योंकि लड़कियों को तो अधिकार ही नहीं दिया हुआ। हालांकि किसी धार्मिक ग्रंथ, किसी वेद में, हमारे सनातन धर्म में 20,000 से ज़्यादा, मतलब चारों वेदों को मिलाकर 20,000 से ज़्यादा मंत्र हैं। कहीं लिखा ही नहीं है लड़कियां अंतिम संस्कार नहीं कर सकती। हमारी गरुड़ पुराण तो ये तक कहती है वहाँ पर कि पहली जो संतान है, माता पिता की पहली संतान जो है वो अंतिम संस्कार कर सकते हैं। वहां पर भी लड़का लड़की में उल्लेख नहीं दिया हुआ कि लड़की नहीं कर सकती, वहां पर भी नहीं लिखा, ये लिखा हुआ है संतान पहली संतान कर सकती है, चाहे वो लड़की हो या लड़का, चाहे वो लड़की हो या लड़का हो, कहीं नहीं लिखा। कोई बाबा, मैं चैलेंज कर रही हूँ आपके पॉडकास्ट के जरिए, कोई बाबा, कोई धर्म गुरु किसी भी धर्म से हो, वो मुझे किसी भी धार्मिक किताब में दिखा दे कि लड़कियां अंतिम संस्कार नहीं कर सकती, मैं आज ये सेवा छोड़ दूंगी। तो आप 5,000 से ऊपर संस्कार कर चुकी हैं। बिल्कुल, 5,500 से ज्यादा। 5,500 से ज्यादा। आपने कभी ऐसे बाबाओं के कभी कीर्तन सत्संग में गई हैं? जो कभी नहीं गई, आज तक नहीं आपको गई। जरूरत ही नहीं पड़ी इन चीजों की? नहीं, यहाँ तक कि लोग शिव की पूजा करते हैं, दूध चढ़ाते हैं, दही चढ़ाते हैं, मैं सिर्फ शमशान में 1 लोटा जल चढ़ाती हूँ और जो मांगना है वो मांग लेते हैं, और बाबा सब पूरी करते हैं। वो तुम्हारा भगवान जो है ना, वो भाव का भूखा है, जिसने तुम्हारे को सब कुछ दे दिया, ठीक है, तुम्हारे को महंगी चीजें देके तन पर जो है भस्म रगड़ ली, बिल्कुल, तुम्हारे को सब कुछ देके, रावण को लंका देके शमशान में जाकर बैठ गया, बिल्कुल, ठीक है, सब कुछ दे दिया तुम्हारे को, तुम उसको क्या दे सकते हो? हैसियत है तुम्हारी, तुम भगवान को कुछ दे सको? अरे कम से कम उनने इंसान बनाया, वो इंसानियत ही निभा लो। नहीं, मैं आजकल देखता हूँ बहुत सारे ट्रेंडिंग बाबास हैं जो रील्स में अपने दावा करते हैं। मैं एक बाबा का नाम नहीं लूंगी इस पॉडकास्ट में, बहुत नाम हो रहा है आजकल, बड़े बड़े एक्टर्स उनके पास जा रहे हैं, मैं भी गई थी, मैं इसलिए नहीं, मैं उनसे ज्यादा ज्ञानी हूँ, मैं क्लियर बात बोलती हूँ। सही बात है। वो एक एसी रूम में बैठकर लोगों को जो है बता रहे हैं, मैं धूप में बारिश में उस सेवा को कर रही हूँ। अगर मैं अपने धर्म के शास्त्रों के अनुसार जाऊं तो मैं उनसे बड़ी हूँ, शास्त्रों के, मैं अपने मुंह से कुछ नहीं बोल रही हूँ, तुम शास्त्र पढ़ो, शास्त्रों में लिखा है कर्म करने वाला बड़ा है, हकीकत, कर्म करने वाला बड़ा है। मैं कर्म में तुमसे ज्यादा ऊपर हूँ, तुम मेरे पैर छुओ, मैं तुमसे इतनी ऊपर हूँ। मैं वहां पर गई, मैं सिर्फ इसलिए गई थी
कि लोगों को क्या है, अंधविश्वास फैला हुआ है, भूत प्रेत आत्माएं। लोग ये बोलते हैं लड़कियां अंतिम संस्कार नहीं कर सकती, लेकिन मैं उनके पास सिर्फ इसलिए गई थी कि आज उनको जो है उनका सबसे ज्यादा नाम हो रखा है और उनको करोड़ों लोग सुनते हैं। मैं इसलिए गई थी कि शायद वो अगर अपने मुंह से ये बोलते कि नहीं लड़कियां अंतिम संस्कार कर सकती हैं, तो शायद करोड़ों लोगों के दिमाग में ये बात बैठती और लड़कियों को ये अधिकार मिलता। उन्होंने मेरी इस कदर बेइज्जती करी, उनके जो लोग, उन्होंने नहीं, वो बाबा बहुत अच्छे हैं, वो एक कठपुतली बनकर बैठे हुए हैं उन लोगों के सामने जो उनके सेवादार हैं। क्योंकि भैया मुझे ऐसा लगता है शायद जो मार्केटिंग उनकी उन्होंने करी है, क्योंकि पहले उनको कोई नहीं देखता था, आज उनकी बदौलत उन बाबा जी को बोलने ही नहीं दिया गया, मुझे वहां से ऐसे भगा दिया गया ऐसे। मतलब वो चीज मुझे बहुत बहुत दर्द लगा, बहुत बुरा लगा मुझे कि मतलब मैं तुम्हारे पास इसलिए नहीं आई थी कि मुझे तुमसे कुछ जानना है, मैं तो तुम्हें खुद ज्ञान दे दूंगी, तुम मुझसे पूछ लो, मैं तुम्हें बता दूंगी। मैं खुद ब्राह्मण हूँ, मेरा गोत्र वशिष्ठ है, मैंने खुद बहुत सी चीजें पढ़ी हुई हैं। लेकिन मैं इसलिए गई थी कि मुझे 1 मिलियन लोग देख लेंगे, मेरे यूट्यूबर इंस्टा को मिला के 1 मिलियन है, इससे ज्यादा नहीं है, लेकिन तुम्हारे को करोड़ों लोग देखते हैं, तुम्हारे को एक्ट्रेस जो है फॉलो कर रहे हैं, क्रिकेटर्स तुम्हें फॉलो कर रहे हैं। अगर शायद आप अपने मुंह से वो बात बोल देते कि हाँ शास्त्रों में नहीं लिखा कि लड़कियां अंतिम संस्कार नहीं कर सकती, तो शायद बहुत से जो माँ बाप हैं जिनके घर में बेटे नहीं हैं, शायद उन बेटियों को अधिकार मिलता अपने माता पिता का अंतिम संस्कार करने का। मैं सिर्फ इसलिए गई थी, मेरा और कोई मतलब नहीं था। तो आपको क्या लगता है कि ढोंग और धर्म इन दोनों में से क्या ज्यादा प्रचलित है और क्यों बढ़ रहा है? ढोंग बढ़ रहा है क्योंकि लोगों को वो पसंद है देखना, लोग ढोंग को नहीं जाना चाहते लोग। मैं अभी आपके पॉडकास्ट में पागलों की तरह रोने लगूं, मिलियंस में जाएगी, लेकिन मैं बोल्ड बन के अपनी चीजें रख रही हूँ, तो देखना सच है। लोगों को ढोंग ज्यादा पसंद है। तो ये अभी जितने धर्म गुरु हैं वो तो कहते हैं हम पाखंड को खत्म करेंगे, ढोंग को खत्म करेंगे, सबसे बड़े पाखंड एक्चुअल वही कर रहे हैं। हकीकत बात ये है। कितने मैं इंस्टाग्राम पे देख रहा हूँ आजकल, इतनी वो आ रही है, वो बाल हिला के हम पे माता आ गई, कितने मैं पॉडकास्ट देखती हूँ। कई तो मीम्स बन रहे हैं, लोग सिर्फ जोकर्स को खड़ा करके सिर्फ उनसे उल्टे सीधे सवाल करवाते हैं, उनका आंसर देते हैं। हाँ देखिए ना, और आंसर भी धर्म अनुसार नहीं होता। और कितने पॉडकास्ट देखते हो वो भूत प्रेतों को प्रमोट कर रहे हैं। अरे मुझे बुलाओ ना अपने पॉडकास्ट में, मुझे दिखाओ, आप जिस जगह बोल रहे हो कि वहां पर भूत है, मुझे दिखा दो, मैं मानने लगूंगी। मैं तो शमशान से जून महीने में रात को 3-3 बजे आई हूँ, मैंने तो कोई भूत नहीं देखा। मैं तो लड़की हूँ, तुमसे कमजोर मेरा हो रहा है, तुम तो कहते हो ये नहीं करना चाहिए। शमशान में मेरा क्या है, मैं बहुत सिंपल सा खाना खाती हूँ, मैं घर से खा के जाती हूँ, सात्विक भोजन है। हाँ बिल्कुल सिंपल साधारण, घर से खा के जाऊंगी, फिर घर पर ही आके खाऊंगी, दिन में मैं खाना वगैरह नहीं खाती हूँ मैं। लेकिन हाँ मेरी लस्सी बंधी हुई है, एक भैया है वो मुझे लस्सी देते हैं, मुझे वो बहुत पसंद है। मैं तो शमशान में लस्सी पीती हूँ, मीठी लस्सी होती है और सफेद कलर की होती है। आप कहते हो मुझे तो तब भी कोई भूत प्रेत आत्मा नहीं चिपटी, मुझे कोई भूत नहीं दिखा। तुम भूत प्रेतों को इतना प्रमोट कर रहे हो कि वहां पर आत्मा, मुझे दिखा दो, मैं मानने लगूंगी। तो आपने जब शमशान की यात्राएं की इतनी सारी, शमशान का रात का मंजर बोलते हैं थोड़ा अजीब हो जाता है, बहुत खूबसूरत होता है, बहुत खूबसूरत। जाकर देखो तो सही, शमशान में जाकर जो चेहरे पे चमक मिलेगी ना, वो लाखों की क्रीम लगा के नहीं मिलेगी। क्या बात है, लाखों की क्रीम लगा के एक बार पैर तो रखो शमशान में। मैं नहीं कह रही, शिव पुराण में लिखा है क्लियर शब्दों में, कहते हैं एक मनुष्य जब पंच तत्व, कहते हैं कि कैलाश पर्वत को एक मेला रेपा नाम का व्यक्ति था जो कि जापान साइड का था, सिर्फ वही चढ़ सका था क्योंकि उसने उस लेवल की जो है आध्यात्मिक वो करी हुई थी अंदरूनी, तब वो चढ़ सका था। उसके बाद उस पर कोई नहीं चढ़ सका, मेला रेपा के सिवा कोई नहीं चढ़ सका हमारे कैलाश पर्वत पे, क्योंकि कहते हैं स्वयं भोलेनाथ अपने परिवार के साथ वहां विराजमान है। ठीक है, लेकिन शिव पुराण दूसरी तरफ ये कहती है कि एक व्यक्ति जब पंच तत्वों में विलीन हो जाता है, यानी कि वो मर जाता है, जब उसका अंतिम संस्कार होता है, मैं हर व्यक्ति की बात नहीं कर रही हूँ, मैं कुछ पुण्य आत्माओं की बात कर रही हूँ, तभी मरने उपरांत वो कैलाश पर्वत जा सकता है। तो आप बताइए ना, जो रास्ता तुम्हें कैलाश पर्वत का रास्ता दिखा रहा हो, जहाँ पे तुम्हारे को पंच तत्वों में विलीन होकर जो है शांति मिल रही हो, वो अपवित्र कैसे है बताइए। मेरे को तो उससे पवित्र कोई जगह नहीं लगती। मेरा रिकॉर्ड है सर, 3 साल हो गए, मैं पिछले 3 वर्षों में शमशान में नहा कर तो गई हूँ, लेकिन कभी आकर नहाई नहीं हूँ। अच्छा, मेरा ये रिकॉर्ड रहा है। मैं जब वो चिता जलते ना, मैं उससे अपना श्रृंगार कर लेती हूँ, मुझे श्रृंगार करने की जरूरत नहीं पड़ती, मुझे क्रीमों की जरूरत नहीं है,
क्योंकि मुझे शमशान में जाके मेरे चेहरे पे मुझे वो चमक, वो सुकून मिल जाता है, मुझे जरूरत ही नहीं पड़ती। पर कहीं ना कहीं साइंटिफिकली साइंस कहती है इस चीज़ को कि बहुत सारे बैक्टीरिया कीटाणु लग जाते हैं। बिल्कुल फैक्ट है ये, बिल्कुल बिल्कुल सच्चाई है ये। और मैं जो महिलाओं का जो है शमशानों में जाना मना किया गया है ना, ये जो हमारे पूर्वज थे वो बहुत समझदार थे, ज्ञानी थे। बालों में अगर बैक्टीरिया लग जाएंगे तो बाल काट नहीं सकती। बिल्कुल बिल्कुल, मैंने अपने पॉडकास्ट में भी लोगों को बताया था ताकि लोग इस अंधविश्वास को छोड़ें। एक्चुअल में ये होता है कि जब एक व्यक्ति मरता है तो उसकी बॉडी से बहुत से तरीके के जीवाणु और विषाणु निकलते हैं। बिल्कुल। जब वो बॉडी जलती है तो धुएं के कारण वो जो है कान से, नाक से, जो भी हमारे शरीर के जो ओपन भाग है वहां से हमारी बॉडी में प्रवेश करना शुरू कर देते हैं। इसलिए आपने देखा होगा हमारे सनातन धर्म में शमशान से आने के बाद नहाना, मुंडन और नखून काटने का रिवाज है। लेकिन हम आज उसको पाखंड के रूप में ले आए हैं। हकीकत है। इसका साइंटिफिक रीजन दूसरा है हमारा। अगर आप सनातन धर्म देखेंगे, सनातन धर्म और साइंस आप इसको भाई बहन बोल सकते हैं, मिले जुले हैं। सही बात। मिले जुले हैं। देखिए मैं इसको अभी यहाँ पे साबित करके जाऊंगी क्योंकि बहुत से लोग कमेंट करेंगे, मैं अभी साबित करती हूँ। हमारे सनातन धर्म में कहा जाता है पीपल का पेड़ और नीम का पेड़ नहीं तोड़ना चाहिए क्योंकि उस पे आत्माएं बैठती हैं। लेकिन साइंस कहता है वो सबसे ज्यादा ऑक्सीजन छोड़ता है, रात में भी देता है। रात में भी वो ऑक्सीजन देता है। इस वजह से हमारे जो पूर्वज थे उन्होंने पीपल और इसको एक धारणाएं बनाई गई ताकि लोग उसको ना तोड़ें, फॉलो करें उसको, फॉलो करें। लेकिन उसको बिल्कुल पाखंडवाद का वो दे दिया गया। महिलाओं का क्यों जाना मना किया गया? आप बताइए गंजी औरत कैसी लगेगी? नहीं है। हाँ सही बात है। महिलाएं जो है वो भावुक है, महिलाएं माँ है, बहन है, बीवी है, उनका जो मन है वो बहुत सॉफ्ट होता है। वो अगर शमशान में देखेंगे, कभी आपने मुर्दा जलता देखा है? मैंने देखा है। देखा है आपने लकड़ी वाला देखा होगा। लकड़ी पे मुर्दा ढंग से कैसे जलता है नहीं देख सकते। इलेक्ट्रिक देखा है? इलेक्ट्रिक देखने का तो नहीं मिला। मैं आपको बताता हूँ, जब एक मुर्दा चलता है ना, सबसे पहले हमारे जोड़ टूटते हैं। ये घुटने की हड्डी टूटेगी, आवाज आती है? नहीं, आवाज नहीं आती। घुटने की हड्डी टूटेगी, पैर ऐसे फैलने शुरू हो जाएंगे, ये हड्डी टूटेगी, हड्डी ऐसे सिकुड़नी। बताओ औरत देख सकते है उस चीज को? वो भावुक है, डर। लेकिन हम उस चीज को देखते हैं। अच्छा। लेकिन हर औरत नहीं देख सकती। लकड़ियां क्या, एक मनुष्य पे लकड़ी है इसलिए आप उस अंतिम संस्कार को देख पा रहे हैं, आप इलेक्ट्रिक नहीं देख सकते। अच्छा। आपने कभी पोस्टमार्टम देखा है? नहीं देखा। मैं अपनी आंखों के सामने पोस्टमार्टम करा के लाती हूँ। जब एक डेड बॉडी का जो है सर खोलते हैं ना तो छेनी और हथौड़े से खोलते हैं, एक आम इंसान नहीं देख सकता। अच्छा। इसलिए महिलाएं सॉफ्ट हार्ट की, इसलिए इन जगहों पे महिलाएं नहीं होती। आप बहुत रेयर देखेंगे, एक महिला है, मैं उनका नाम भूल गई, उनका काफ़ी वीडियोस वगैरह वायरल हुआ था। वो पोस्टमार्टम करते हैं, वो हिंदुस्तान की पहली महिला है, उसके बाद कोई दूसरी नहीं हुई। अच्छा। वो कम से कम लाखों बॉडीज का वो पोस्टमार्टम कर चुके हैं। जब मैंने कहा ऐसा क्या, जब मैंने देखा मैंने कहा बिल्कुल सही है, महिलाएं कर ही नहीं सकती भाई, इस लेवल का नहीं कर सकती पोस्टमार्टम। क्योंकि हमें बचपन से सॉफ्ट बनाया गया है, हमें बचपन से उन धारणाओं में बनाया गया। महिलाओं को मजबूत करो, मुझे लगता है महिलाओं से मजबूत कुछ हो ही नहीं सकता। तो आपको क्या लगता है कि महिला सशक्तिकरण की जो नीतियां चल रही हैं अभी, देखो दिल्ली सब बेकार है, सीएम भी महिला है कहीं ना कहीं, और क्या लगता है आपको कि महिलाओं के लिए काम कर रही हैं या फिर सब बेकार है? सेक रही हैं? अगर आप महिलाओं को सशक्त बनाना चाहते हो ना, पहले उन्हें शमशान में जाने की तो परमिशन दे दो, लीगली दो ना। तो पूजा शर्मा आज 5,500 लोगों का संस्कार कर चुकी हैं। अब क्या चाहती हैं आप, आगे कैसे सिलसिला चलेगा और कहाँ तक जाएगा? भारत देश में एक पहला ऐसा शमशान घाट बनाना है जो उन गरीबों के लिए बिल्कुल फ्री होगा जिनके पास पैसा नहीं होता। और दूसरा, भारत देश के हर स्टेट में पूजा शर्मा खड़ी करनी है और महिलाओं को ये बताना है कि तुम अंतिम संस्कार कर सकती हो और तुम मानसिक रूप से बहुत मजबूत हो, तुम कमज़ोर नहीं हो। तो हज़ारों लाखों दर्शक देखेंगे इसके बाद, आपको क्या कहना चाहोगे जनता को? देखिए, इंसान बनिए, क्योंकि भगवान ने तुमको इंसान बनाया है, अपनी इंसानियत निभाइए। और जो लोग ये ढोंग फैलाते हैं, ये भूत प्रेत आत्मा, इन पे यकीन मत कीजिए। आप सीधे साधे लोग हो, ये आपका जो है पागल बनाते हैं। उन पॉडकास्टों को मत देखिए जो इन चीज़ों को बढ़ावा देते हैं। और अगर भारत देश तभी आगे बढ़ेगा जब आप इन चीज़ों को छोड़कर और अच्छे से पढ़ाई लिखाई करके और भारत देश में अपना कोई हस्तक्षेप दिखाएंगे, तभी ये देश आगे बढ़ पाएगा। जब तक आप ये भूत प्रेत आत्माओं के चक्कर में पड़े रहेंगे, ऐसे बाबाओं के चक्कर में पड़े रहेंगे, ये देश कभी आगे नहीं बढ़ सकता। आप लोगों से हाथ जोड़ के गुहार है कि इंसानियत निभाओ और इन चीज़ों से ऊपर उठ जाओ।
बहुत अच्छा लगा आपसे मिलकर पूजा जी। और मैं तो ये कहता हूँ दर्शकों को कि ऐसे लोग बहुत कम समाज में देखने को मिलते हैं जो अपना ही नहीं समाज का कल्याण चाहते हैं, देश का कल्याण चाहते हैं। सोचिए 5,500 लाशों को अपने धाम तक पहुंचाना, उनकी विधिपूर्वक पूजन करके उनको अस्थियों को गंगा में ले जाना, कितना पुण्य का कार्य है। ऐसे लोग समाज में बहुत कम पाए जाते हैं। मैं तो कहता हूं कि आप जैसे लोग अगर हर शहर में खड़े हो जाएं तो इस देश को सोने की चिड़िया तो क्या विश्व गुरु बनने से कोई नहीं रोक सकता इस देश को। सबसे बड़ी बात यह है कि पूजा जी सिर्फ अकेली खड़ी हैं इस पूरे सारे देश के अंदर में जो चल रहे हैं। जितने भी लावारिश लोग हैं उनको जलाने के लोगों के पास पैसे नहीं हैं। कई एनजीओ बंद हो जाते हैं, कई समाज सेवी सोचते हैं कि हम क्या कब तक लड़ेंगे, क्या करेंगे। तो इनको ताकत की ज़रूरत है, आपके साथ की ज़रूरत है, समर्थन की ज़रूरत है। इनकी आवाज़ को बढ़ाइए। जितने लोग रील्स वायरल करवाते हैं, शॉर्ट स्कर्ट पहन के लड़कियाँ नाच रही हैं उनको वायरल करते हैं, लोग कॉमेडी कर रहे हैं, भद्दा कॉमेडी कर रहे हैं उसको वायरल कर रहे हैं, इनको ना मानते हुए आप ऐसे लोगों को आगे बढ़ाइए, इनको अपना रोल मॉडल मानिए, इनको आदर्श मानिए, ताकि इन लोगों को स्ट्रेंथ मिल सके, ताकत मिल सके कि देश में और भी ऐसे लोग पैदा हों और भी ऐसी पूजा शर्मा खड़ी हों ताकि देश का भविष्य का कल्याण हो सके। जय हिंद, जय भारत।